मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी लेने और छुट्टी की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने से संबंधित 5 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अगर आप छुट्टी लेने जा रहे हैं तो इन संशोधनों के विषय में आपको जानना आवश्यक है। हर एक संशोधन की डीपली एक्सप्लेनेशन की गई है, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लीव मॉड्यूल में जो पहला संशोधन किया गया है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो संशोधन है ये पूर्व में कर दिया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो पहला संशोधन है वो ये है कि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे। इसको नीचे क्लैरिफाई किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग आवेदन करें। इस बात को आप दो तरह से समझिएगा कि अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा दिन की एक साथ सीएल ली हुई है, लेकिन अगर उसके बीच में कोई सार्वजनिक अवकाश आता है तो वो जो सार्वजनिक अवकाश होगा वो आपके सीएल में काउंट हो जाएगा। यानी कि जो आपका सीएल बैलेंस बचा हुआ है, जितनी छुट्टी आपकी बची हुई है, वो उसमें से काट लिया जाएगा। तो जब भी आप छुट्टियों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि अगर बीच में सार्वजनिक अवकाश है तो आप छुट्टी पृथक पृथक लीजिए। यानी कि अगर आपको शनिवार और सोमवार दोनों दिन की छुट्टी लेनी है तो आप पहले शनिवार की छुट्टी ले लीजिए, उसके बाद आप सोमवार का आवेदन करिए। ये तो हुआ रविवार के केस में। इसके अलावा अगर कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश है तो उस समय भी आपको ऐसा ही करना है कि अगर आपकी 2 या 2 से अधिक छुट्टियों के बीच में कोई सार्वजनिक अवकाश आता है तो आपको अलग अलग छुट्टियां लेनी होगी। अन्यथा वो जो सार्वजनिक अवकाश होगा वो आपके सीएल में काउंट होगा, यानी कि आपके सीएल बैलेंस में से वो काट लिया जाएगा। लीव मॉड्यूल में जो दूसरा संशोधन है वो ये है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त यानी कि सीएल को छोड़कर अगर आपने ईएल लिया हुआ है यानी कि अर्न लीव लिया हुआ है, मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव लिया हुआ है, चाइल्ड केयर लीव यानी कि सीसीएल लिया हुआ है, तो उसके उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। ये तो आप सभी लोग को पता था कि सीसीएल, मैटरनिटी लीव और जो ईएल होता है उसके बाद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर नया क्या है वो समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव न होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। यानी कि जो आपने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी हुई है, छुट्टी के बाद जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपने भेजी हुई है, जब तक वो अप्रूव नहीं होगी तब तक आप किसी दूसरी छुट्टी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। लीव मॉड्यूल में जो तीसरा संशोधन किया गया है वो ये है कि आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यानी कि जिस दिन भी आप कैजुअल लीव लेते हैं उससे पहले या बाद में अगर कोई छुट्टी है जिसके लिए आप प्रीफिक्स और सफिक्स भरते हैं उसे आप सावधानी पूर्वक भरिएगा। देखिए, ये बात तो पहले भी थी, लेकिन इस बात को फोर्सफुली अब क्यों कहा गया वो आप समझ लीजिए कि यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को आप समझिए कि जैसे आपने अगर आज की छुट्टी ली हुई है, आज की आपने सीएल ली हुई है और कल आपका वर्किंग डे है यानी कि कल स्कूल खुला हुआ है, तो अगर आपने आज की छुट्टी लेते समय गलती से सफिक्स में 1 डाल दिया, अब सफिक्स में 1 डालने का मतलब ये हुआ कि कल छुट्टी है लेकिन कल तो वर्किंग डे है, तो अगर आपको कल की भी छुट्टी चाहिए होगी यानी कि कल के लिए भी अगर आप आवेदन करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली छुट्टी लेते समय सफिक्स में 1 डाला हुआ था। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भी आप छुट्टी ले रहे हैं उसके बाद अगर सार्वजनिक अवकाश है तो आप सफिक्स में कुछ डालिएगा, अदरवाइज आपको सफिक्स में 0 डालना होगा। लीव मॉड्यूल में जो चौथा बदलाव किया गया है, चौथा संशोधन किया गया है वो ये है कि सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। और नीचे उसको क्लैरिफाई किया गया है कि आवेदित अवकाश के दिनांक को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। देखिए, अगर आपने किसी दिन की छुट्टी ली हुई है और अगर आपको समझ में आता है कि आज मेरा काम हो गया, मुझे छुट्टी नहीं लेनी है, तो उसके लिए सेल्फ लीव कैंसिलेशन होता है, यानी कि आप अपनी खुद की छुट्टी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि जो सेल्फ लीव कैंसिलेशन का जो ऑप्शन होगा वो आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व यानी कि उसके 1 दिन पहले आपको वो ऑप्शन दिखेगा, उस दिन आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। यानी कि अगर आपको अपना लीव कैंसिल करना है तो जिस भी डेट को आपने वो छुट्टी ली हुई है उसके ठीक 1 दिन पहले आपको वो लीव कैंसिल करनी होगी। छुट्टी वाले दिन आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली एक बात समझने की है कि अगर मैंने आज की छुट्टी आज ही ली है तो क्या उसका ऑप्शन दिखाई देगा? तो देखिए, ये प्रैक्टिकली देखना होगा, मानव संपदा पोर्टल पर ये करके देखना होगा कि सेम डे में अगर आपने लीव लिया हुआ है और उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो वो होता है कि नहीं होता है। इसमें नीचे आगे और लिखा हुआ है कि आवेदित अवकाश के दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। यहां पर यह चीज कही गई है
कि अगर आपको लीव कैंसिल करनी भी है, यानी कि अगर आप अपना सेल्फ लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट होगी वो आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजनी होगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप छुट्टी की जो रिक्वेस्ट होती है उसको अप्रूव करने के लिए अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजते हैं, तो जो लीव की कैंसिलेशन की जो रिक्वेस्ट होगी वो भी आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना होगा। देखिए, लीव मॉड्यूल में पांचवा और अंतिम संशोधन किया गया है मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए। यानी कि अगर आप मेडिकल लीव या सीसीएल को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उस छुट्टी को और बढ़ाना चाहते हैं, के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा। यानी कि अगर आपने कोई मेडिकल लीव ली है या अगर आपने सीसीएल लीव ली है, तो अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसी छुट्टी के रेफरेंस नंबर से आपको पुनः अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने मेडिकल लीव ली हुई है या सीसीएल लीव ली हुई है, उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये हुई कि जिस भी छुट्टी को आप एक्सटेंड कर रहे हैं उस छुट्टी के रेफरेंस नंबर से आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, और एक्सटेंशन के लिए जिस छुट्टी को आप एक्सटेंड कर रहे हैं उसका आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के थ्रू उस छुट्टी का अप्रूव होना अनिवार्य है, तथा एक्सटेंशन लीव में पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीओ या बीएसए के पास जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी छुट्टी का आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप उसी छुट्टी के रेफरेंस आईडी से आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, उसकी भी जो रिक्वेस्ट होगी प्रॉपरली उसी तरीके से जाएगी जिस तरह से आपने वो छुट्टी ली थी। यानी कि जो आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो भी आपकी छुट्टी की तरह ही उसका प्रोसेस होगा, वो भी आपके बीईओ या बीएसए से अप्रूव होगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू लीव मॉड्यूल में जो 5 संशोधन किए गए हैं, जिसकी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुई, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।